धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थार कार से कुचलकर किसानों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद खबर आई कि अंबाला के हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता की कार से किसान को कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो तस्वीर आ रही है वो इन सब से ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक ट्रक से कुचलकर किसान महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। 2 की मौके पर मौत हो गई और तीसरी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि 3 अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। वारदात के बाद ट्रक चालक फरार हो चुका है। क्या ये संयोग है कि एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, हादसा है, या वाकई में कोई प्रयोग किया जा रहा है? क्योंकि कल ही हमने तस्वीरें देखी हैं कि सिंगू बॉर्डर पर किस तरीके का हंगामा हुआ है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, 2 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। हरियाणा का एक जिला है बहादुरगढ़, आप जानते हैं यहां पर भी किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस किसान आंदोलन में पंजाब की बहुत सारी महिलाएं शामिल हो रही। इनमें से कुछ महिलाएं जो पंजाब के मनसा की रहने वाली हैं, वो अपने घर को वापस जा रही थी। ऑटो के इंतजार में डिवाइडर पर बैठी हुई थी। बताया जा रहा देर शाम की बात है, एक ट्रक आया और इनको रौंद डाला। इसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। 6 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, इनको अस्पताल ले जाया गया। 2 की मौके पर ही मौत हो गई, तीसरी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और इसके अलावा 3 महिलाओं की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रक को जब्त कर चुकी है। ड्राइवर का अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। यह हादसा है या हत्या है, जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने जबरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा, पहले अन्नदाता को कुचल के मौत के घाट उतार दिया और अब भारत माता को कुचल के मौत के घाट उतार डाला है। मीडिया इस पूरे मामले पर अपनी बेशर्मी, बेहयाई के साथ, बेगैरती के साथ बना हुआ है। आप जानते हैं उसको कहां से टीआरपी मिल रही है और किन मुद्दों पर वो लगा हुआ। लेकिन ये खबर अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि ये खबर 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी कांड के बाद सामने आई है। वहां पे थार जीप से कुचलकर 4 किसान और एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद खबर आई थी कि हरियाणा के अंबाला में भाजपा के एक मंत्री, नेता, जिला अध्यक्ष जो भी था, उसकी कार से किसान को कुचलने की कोशिश की गई। किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब खबर बहादुरगढ़ से। इत्तेफाक की बात है या फिर वही कहा जाए कि संयोग है या प्रयोग है कि दोनों घटनाएं भाजपा शासित राज्यों में हुई है। उत्तर प्रदेश भी भाजपा शासित राज्य है और हरियाणा भी भाजपा शासित राज्य है। और यहाँ पर ये 3 किसान महिलाओं की दर्दनाक मौत, या फिर कहूँगा आपसे कि संयोग है या प्रयोग है, क्या पुलिस स्पष्ट बता पाएगी? खबर के दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं सिंगू बॉर्डर को लेकर। आप जानते हैं सिंगू बॉर्डर पर एक शख्स की हत्या कर दी गई, बेरहमी से उसके शरीर के टुकड़े भी किए गए और बाद में उसकी लाश को बैरिकेड जो पुलिस का होता है उस पर लटका दिया गया। इस पूरे मामले में कई सारे निहंग सिख गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि गिरफ्तार करने वाली बात जो है वो भी पत्रकारिता का सिद्धांत कहता है कि गलत है, क्योंकि उन लोगों ने खुद अपने आप को आगे आके सरेंडर किया। उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथ का इसने अपमान किया था, इसलिए हमने इसको ये सजा दी है, सरेंडर कर रहे हैं। मतलब वो कत्ल करने से इनकार नहीं कर रहे हैं, पर इसे आप ये नहीं कह सकते पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो लोग खुद आ गया है और उन्होंने सरेंडर किया। जब सरेंडर किया, तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं, पुलिस जांच कर रही है। बावजूद इसके बताया जा रहा है कि कल एक भीड़ आ गई और उसके बाद उसने सिंगू बॉर्डर पर अपना हंगामा प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। क्या ये भी कोई संयोग है? जिस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस मामले में जांच चल रही है, उसके बाद एक भीड़ आए और वो भी सीधे सिंगू बॉर्डर तक पहुंच जाए और वहां पे जाके हंगामा करने लगे। क्या ये एक प्रयोग है कि वहाँ पे भिड़ंत करा दी जाए, हंगामा करा दिया जाए और फिर यहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया जाए और तमाम इस आंदोलन को कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए? क्योंकि सवाल उठाना बेहद ज़रूरी है। जब जांच हो रही है, जेल जा चुके हैं, तमाम लोग सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने इस वारदात को अंजाम दिया है, तो फिर आखिर इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? ये 2 अपडेट सामने आ रहे थे। वैसे तो आप जानते ही हैं किसानों को लेकर आजकल खाद एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। खाद नहीं मिल रही है, कहीं लाइन में खड़े खड़े किसानों की मौत हो जा रही है, कहीं लाइन में लगे हैं किसान और खाद ना मिलने पर अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस उन पर लाठी चलाती है। लाठी चलाने वाले पुलिस वालों के बारे में भी कभी सोचिएगा, ये किसी बड़े घर के बच्चे नहीं होते हैं, ये नहीं किसान मजदूरों के घरों के बच्चे होते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ये लोग राजपूत बन जाते हैं, जिसका राज उसके पूत। ये किसानों के पूत नहीं रहते हैं, मजदूरों के पूत नहीं रहते हैं। वरना सोचिए
कि किसानों पर लाठी चलाने वाले पुलिस वालों के दिल में क्या दर्द नहीं होता कि वो अपने बाप भाइयों पर लाठी चला रहे हैं, चाचा ताऊ पर लाठी चला रहे हैं, लेकिन उनको कोई दर्द नहीं होता क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्ता से उनको नौकरी मिलती है और सत्ता की जीवजूरी उनको बजाना है। आज तक आपने, जब से किसान आंदोलन चल रहा है और उससे पहले 7 साल के दौरान नरेंद्र मोदी की सरकार में या योगी और मनोहर लाल खट्टर की सरकार में कभी आपने देखा हो कि एक पुलिस वाला सामने निकल के आया हो और उसने कहा हो 56 इंच का सीना दिखाते हुए अपना कि मैं अपने बाप भाइयों पर, चाचा ताऊ पर लाठी नहीं चलाऊंगा, ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी, ऐसी नौकरी को मैं लात मारता हूं क्योंकि वो लोग गलत नहीं कर रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखा कभी किसी को? क्योंकि सबको धंधा करना है। भैया मोटा है तो पतला होने का सामान बेचो, पतला है तो मोटा होने का सामान बेचो। वो जो पुलिस वाले आपको नौकरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 2 मिनट में कहते हैं राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, असल में वो सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, साहब का सलाम बजाना है, साहब का हुक्म बजाना है। सामने कौन खड़ा है? बाप भी खड़ा हो, उसको लठ बजाना है क्योंकि पैसा वहाँ से मिल रहा है, बाप से नहीं मिल रहा है। एक अपडेट था, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।